रूटीन चेंज कर देता है। दिन रात का उसे मालूम हो जाता है। रात में वो टाइम से हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागतम है मेरे मोम लाइफ चैनल पर। आज मैं आपको 4 महीने की बेबी के विकास के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले जब हमारा बेबी 4 महीने का होता है तो वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर। नंबर 2, सिर संभालना। जब बेबी 4 महीने का हो जाता है तो वो अपने सिर को पूरी तरह से संभाल लेता है। जैसे आप ढकाल देते हो तो ढका देते टाइम उसको यहाँ पे हाथ लगा के रखते हैं, और या गोदी में उठाते हैं तो उस समय आपको गोदी में उठाने के बाद भी उसको हाथ लगाने की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अपना सिर संभाल लेता है। जैसे बायां दायां वो हो जाता है, अपने सिर को इधर से उधर घुमाना शुरू कर देता है। और फिर इस तरह से बेबी का विकास होता है। अब वो पूरी तरह से चीजों को पकड़ना शुरू कर देता है, और उसे छोड़ता भी है और पकड़ता भी है। और उसे आप जैसे अपने उसको दूरी पर रख देते हैं तो वो उस खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है, रेंगते हुए आगे जाने की कोशिश करता है और खिलौनों को सही से पकड़ लेता है। पलटना। अब वो पूरी तरह से पलटना शुरू कर देता है। पहले लेफ्ट साइड की ओर पलटता था और अब राइट साइड से पलटना शुरू कर देता है, यानी पूरी तरह से वो बेबी छाती को ऊपर की ओर करता है। तो उससे भी पता चलता है कि आपका बेबी का विकास सही से बेबी अपनी चीजों को मुंह के अंदर डालना शुरू कर देता है। जो सख्त सी चीजें होती है, खिलौने, कपड़ा, उंगली, पैर, अपने अंगूठे के, पाँव के, वो सब कुछ मतलब हाथों को मुंह में डालता है। तो क्योंकि उनके जो मसूड़े होते हैं वो लाल हो चुके होते हैं, उनमें दांत निकलना शुरू हो रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें दर्द होता है। तो ये नॉर्मल बात है। जैसे कि आप उन्हें टीठा दे सकते हैं, कपड़ा धुला हुआ उसको पास दे सकते हैं, ताकि वो अपने हाथों से कपड़ों को या टीथर को मुंह में डाले और जिससे वो चबाए तो उसके मसूड़ों में थोड़ा आराम मिले। और इस मई बेबी की नींद नींद अब लगातार रूटीन चेंज कर देता है। दिन रात का उसे मालूम हो जाता है। रात में वो टाइम से सोता है। समय पर सोने के बाद वो रात में बिल्कुल नहीं जागता, लेकिन आप उसे बीच बीच में फीड करवाते रहिए, 3-3 या 4-4 घंटे के गैप में। अगर बेबी ज्यादा ही भूख लगती है तो उसे आप 2-3 घंटे के अंतराल में उसे दूध पिला सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं वो। और उस समय का बेबी रात में पेशाब सोते समय कर लेता है, फिर डायरेक्ट सुबह उठकर पेशाब करता है। कुछ बेबीज रात में भी करते हैं, पर कुछ बेबीज रात भर अपने पेशाब को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने की उनमें क्षमता आ जाती है तो वो डायरेक्ट सुबह ही करते हैं। 4 महीने का बेबी के विकास के बारे में आपको मैं बताऊँ, बेबी जी 4 महीने का होते, 4-4 महीने के होते ही वो दोनों साइड से करवट लेना शुरू कर देता है। वो सोते समय नींद में भी इधर से उधर गोल गोल घूमकर दूसरी जगह जा सकता है। इसलिए आप उसे जब भी बच्चे को सुलाएं तो सोने के बाद उसके दोनों साइड में या फिर चारों दिशाओं में जहां से वो गिर सकता है उस साइड से आप तकिया लगा सकते हैं, ताकि वो सोते समय इधर से उधर घूमकर गिर ना सके। अब वो पहले के मुकाबले अब वो लगातार नींद लेता है, वो रात में भी सोता है आराम से। लेकिन आप उससे लगातार यानी 4-4 घंटे के अंतराल में आप उसे फीड ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। चाहे वो सो रहा हो या जाग रहा हो, आप उसे आवाज दे सकते हैं। महीने का बेबी अब आवाजों के साथ साथ ये बोलना भी शुरू कर देता है। जैसे कई आवाजें एक साथ बोलना शुरू कर देता है, कभी कभी चिल्लाता है और हंसना भी शुरू कर देता है। इस समय बेबी अपने पेरेंट्स को देखकर हंसने लगता है, बातों को सुनकर हंसने लगता है, रिएक्ट करता है। मम्मी के, पापा का, दादा दादी, किसी की भी जो जो घर में फैमिली सदस्य हैं उनके सभी के बातों को सुन के वो हंसना शुरू कर देता है। इससे भी पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ सही से हो रही है। अब अगला नेक्स्ट स्टेप है कि बेबी का हंसना। जोर जोर से हंसता है बेबी जब अपने मम्मी पापा को देखता है या दादा दादी को देखता है, तब वो जोर जोर से हंसता है। देखा कि बेबी का विकास कैसे कैसे हो सकता है, बेबी का विकास किस तरह से हो रहा है और कैसे कैसे वो एक्टिविटीज करता है।
तो अब आप जानेंगे कि बड़ी बातें हैं जो आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है कि बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा है और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। बच्चे का ना पलटना, नहीं पलट नहीं रहा है तो आप उसे डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं। और दूसरा, आंखें इधर से उधर नहीं घुमाना। जैसे कोई चीज है, जैसे मान लो कोई चीज रखा है और इधर से उधर करके वो अपनी आईज को ऐसे इधर लेफ्ट और राइट करके एंगल में नहीं करता है, तो इसका मतलब उसे कुछ दिक्कत है, परेशानी है। फिर भी आप इसको इग्नोर मत करना। तीसरा पॉइंट है कि बेबी का ना हंसना। अगर वो खुद वो बच्चा अगर माता पिता को देखकर भी ना मुस्कुराता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि बेबी, अब जो पैर होते हैं, पैर को मान लो आपने अपने हाथ रखा है, उस हाथ में वो पैर में धक्का मारता है, मतलब आगे की तरफ जोर करता है, तो समझना कि बेबी का विकास बिल्कुल सही तरीके से उसका हो रहा है। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। अपने आप सब कुछ धीरे धीरे वो बेबी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। बेबी के शरीर में पूरी तरह से बदलाव आता है। वो अब छाती के बल लेटना शुरू करता है, तो उसमें जो पहले कोलिक की समस्या रहती है, पहले जो 2 महीने उसे पेट में जो दर्द रहता है, वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुका होता है। तो इस तरह से आप अपने बेबी के बारे में आपने जाना कि कैसे कैसे उसका विकास हो रहा है। तो आशा करती हूँ ये आपको में आई होगी। ये मैं अपने बेबी के रिलेटेड ही सब कुछ बता रही हूँ। सब बेबीज का विकास अलग अलग हो सकता है, कुछ का जल्दी हो सकता है, कुछ का बाद में भी हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको मैंने बताया है कि जो बेबी नहीं कर सकता उस पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि 4 महीने के बेबी को ये सब करना जरूरी है। अगर इसमें देरी होती है 5 महीने तक का आप इंतजार कर सकते हैं, फिर भी नहीं होता है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बेबी के बारे में ही देखकर बता रही हूँ, तो कुछ लोगों को अच्छी लगेगी या कुछ को बुरी लगेगी। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई न्यू मॉम है जिनके बेबी के साथ कोई परेशानी है, तो वो हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।